हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड सेट नेट IIT JAM इन एग्ज़ाम्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हम लेके आए जिसको हम ग्राफिकली मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको एस सेट दिया हुआ है, इसके आपने सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने हैं और जो ये सेट है उसके अंदर क्या है, एक्स लिए हुए हैं आर में से। ठीक है, यानी कि ये सबसेट बनाया जा रहा है रियल नंबर का, लेकिन सच दैट इसके ऊपर कंडीशन क्या लगा दी कि आपने रियल नंबर के अंदर से वो एक्स लेने हैं जो ये जो फंक्शन है आपका एक्स का उसकी वैल्यू नेगेटिव आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कहीं आप ये मत समझना इसकी रेंज ले रहा है। ठीक है, इस फंक्शन की वो वाली डोमेन ले रहा है रियल में से जो इस फंक्शन की वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू बनाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं रियल लाइन की हेल्प से। यहाँ 0 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका वो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे इन सब के ऊपर क्या होने वाला है, 0। यानी फंक्शन यहाँ 0 होगा, 2 पे भी 0 होगा, 3 पे भी 0 और 4 पे भी 0। ठीक है, फिर अब हम ये देखते हैं कि 1 से 2 के बीच में फंक्शन आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इसी तरह से 2 से 3, 3 से 4 ये देखते हैं। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ को रखा 1 से छोटा, क्योंकि वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, 1 से छोटी वैल्यूज़ की रखोगे, एक्स की वैल्यूज़ जो 1 से छोटी होंगी, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी कि हमारे पास 4 नेगेटिव साइंस बन जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि 1 से पहले यहाँ तो 0 हुआ, पीछे पॉजिटिव क्वांटिटी में जाएगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू उठा लो 1 से पहले। ठीक है, फिर 1 पे 0 हो गया, फिर 1 से 2 के बीच में बात करते हैं, यानी 1 से बड़ा 2 से छोटा। तो ऐसी वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी कि 3 नेगेटिव साइन आ गए, यानी कि नेगेटिव ही होगा, नीचे जाएगा, फिर इसको ऊपर भी आना पड़ेगा, तो ये 2 की तरफ आएगा। फिर जब 2 से 3 चेक करोगे फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से 4 ये फिर नेगेटिव। तो ये हमने कर्व का आइडिया ले लिया, 4 से आगे ये फिर क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो वैल्यूज़ उठानी है जिनके लिए नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी यहाँ है, एक तो ये पार्ट नेगेटिव है, एक ये पार्ट नेगेटिव है, यानी कि 1 से 2 के बीच में आपका फंक्शन जो ये कर्व आएगा वो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे ये फिर पॉजिटिव होगा। फिर 3 से 4 के बीच में ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना, 3 और 4 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली पूछा हुआ है। यानी कि हमने x की वैल्यूज़ निकाल ली, इस सेट को डिफाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये सेट हमारा क्या आया, ये सेट हमारा आया ओपन इंटरवल 1 से 2 यूनियन 3 to 4। अब इसका आप सुप्रीमम भी इजीली निकाल सकते हो और इन्फीमम भी इजीली निकाल सकते हो। तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसके लिए जो अपर बाउंड्स बनेंगे वो 4 से इन्फिनिटी, फिर उसमें सबसे छोटा। फिर इसी तरह से जो इन्फीमम बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि इसके जो लोअर बाउंड्स हैं वो क्या बन रहे हैं, -इन्फिनिटी से 1, तो उनमें सबसे बड़ा क्या आएगा, 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें हमें क्या बोला हुआ है कि x की वो वैल्यूज उठानी है आपने -1 से 4 के बीच में जहाँ पे साइन x आपका पॉजिटिव हो। अब भी ये डोमेन की बात कर रहा है, -1 से 4 के सबसेट की बात कर रहा है, ऐसी वैल्यूज ले रहा है जहाँ पे साइन x आपका क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले तो हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया 0 to 2 पाई। ठीक है, और ये आपका यहाँ -पाई, ये 0 यहाँ होगा आपका पाई, यहाँ 2 पाई। अब जो हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ, -1 से 4, तो यहाँ π/2 होगा, इधर -π/2। ठीक है, तो -π/2 पे ये -1 वैल्यू देगा, तो जो 1 होगा यहाँ कहीं होगा, इधर इस साइड होगा 1। ठीक है, यानी इसके बाद में। और 4 जो है
वो पाई से थोड़ा आगे होगा, इस साइड कहीं होगा 4, ठीक है। तो हमें मान लेते हैं कि यहाँ आपका -1 है, यहाँ कहीं आपका 4 है, थोड़ा आगे। अब हमें जो ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, ये वाला -1 से 4 वाला जो पार्ट सेलेक्ट किया है डोमेन का, अब इसमें हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ के लिए, इस पार्ट में कौन सी वैल्यूज़ के लिए आपका जो साइन एक्स है वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव। तो देखो -1 से जो हमने माना है वहाँ 0 तक ये क्या बनेगा, नेगेटिव। 0 पे 0 हुआ, पाई पे 0 हुआ, 0 से पाई के बीच में इसने क्या होना है, पॉजिटिव होना है, पाई पे फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली दिया हुआ है। फिर आगे पाई से आगे 4 तक बोला हुआ, तो 4 तो कोई नेगेटिव ही रहेगा। तो हमें कौन सी वैल्यूज़ मिल जाएंगी इस डोमेन में से, 0 से पाई, जिनके लिए आपका जो साइन एक्स ग्राफ है वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो ये जो सेट है इसका मीनिंग क्या है, 0 से पाई, जब हमने इसको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया। अब आप इजीली इसमें बता पाओगे कि इसका जो सुप्रीमम आएगा वो पाई आएगा, और जो इनफीमम आएगा वो क्या आने वाला है, 0, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह से अब ये 2 अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे बात की जा रही थी डोमेन की, डोमेन के पॉइंट उठा रहे थे और गिवन कंडीशन कर्व में दी जा रही थी, कर्व की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब क्या है, कर्व ही दे दिया, कर्व ही डिफाइन कर लिया, यानी कि हम बात करेंगे हम रेंज की, कौन सी वैल्यूज़ के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। सेम यहाँ है। तो इस केस में हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ग्राफिकली आइडिया होना चाहिए, ग्राफ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने x और x-1 का ग्राफ बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 के ऊपर हमने इसको नहीं लेना, और 0 पे वैसे देखो ये 0 ही आने वाला है। फिर 1 पे पता चल रहा है कि 0 होगा, यानी कि 1 तो आना है, क्योंकि x पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए है तो 1 इंक्लूड होगा। वहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो पोलिनोमियल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस वाली क्लास में भी, लेकिन अभी तक के लिए पोलिनोमियल है तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ तो ये अब यहाँ से शुरू हुआ, इसको कट करके ही जाएगा 0 है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक तो होगा नहीं कहीं। यहाँ तो ये ऊपर से जाएगा, यहाँ नीचे से जाएगा। ये हमें कौन बताएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करो, उससे हमें पता चलेगा कि कौन से पॉइंट हमारे एक्सट्रीमम बन रहे हैं। वहाँ से हम आइडिया लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या है। इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा, 2x-1, उसको आप इक्वल टू पुट कर देते हो 0 के, ठीक है जी। यहाँ से आपको जो एक पॉइंट मिला एक्सट्रीमम, x = हाफ, हमारी कोई गारंटी नहीं होती इसके ऊपर, ये तो जस्ट नेसेसरी कंडीशन होती है मैक्सिमा और मिनिमा मिलने की, ठीक है। अब हम इसके ऊपर चेक करेंगे क्या मिनिमा मिल रहा है या मैक्सिमा, तो वो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। किसका आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, 2 आएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोल देते हैं पॉजिटिव आ रहा है हर एक पॉइंट के ऊपर। एक ही पॉइंट मिला था जिसके ऊपर एक्सट्रीमम वैल्यू आ रही है, और उसके ऊपर वैल्यू 2 आ गई, चाहे कुछ मर्जी पुट करो 2 आएगी, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो x = हाफ है आपका, वो क्या है, मिनिमम पॉइंट है। ये हम थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहे हैं, ग्राफिकली ये आपने इतना टाइम नहीं लगाना। अगर आपको ग्राफिकली नॉलेज पता है, पहले ही थोड़ा आइडिया है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू होगी, तो एक मिनिमम वैल्यू निकाल भी लो, x = हाफ मिनिमम वैल्यू देगा, तो f आपका x-1 है, तो हाफ माइनस हाफ, यानी कि -1/4 मिनिमम वैल्यू होगी इधर से, और वहाँ पे वो x = हाफ जो होगा कहीं यहाँ होगा, वहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा वो टेंजेंट बना रहा होगा -1/4 पे। तो कर्व आपका इधर से आएगा, क्योंकि यहाँ से ले लिया तो वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, नीचे डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका जो डेरिवेटिव है हाफ पे 0 हो रहा है, हाफ से आगे पॉजिटिव रहेगा। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है उसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से चलेगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, और ये वैल्यू जो डेरिवेटिव बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ। अब देखो जब आपने कर्व बना लिया, यानी कि यहाँ पे रेंज की बात की जा रही है, जब आपने रेंज करनी है कर्व बनाओ, उसको प्रोजेक्ट कर दो y एक्सिस पे, क्योंकि रेंज सेट तो हमारा यही है। तो यानी कि -1/4 आई ना वैल्यू आपकी हाफ पे जो मिनिमम वैल्यू थी,
तो इससे आगे फिर आपका कर्व ऐसे प्रोजेक्ट करते जाओगे तो जो आपको ओवरऑल वैल्यू मिली रेंज की वो -1/4 से इन्फिनिटी ही मिलेगा आपको इस कर्व की वैल्यू। यानी कि इस सेट का मीनिंग क्या है, ये है 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी थी, ये भी ध्यान रखना है, इधर वाला इंक्लूड नहीं करना फिर हमें। तो यानी कि इस सेट का मीनिंग ये है जी। अब इसमें आप इजीली देख सकते हो, इसमें सॉरी सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम इसका इन्फिनिटी। अब ये बात हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी कि देखो ऊपर से बाउंडेड नहीं हो रहा, ये अपर बाउंड नहीं है इसके लिए, तो उस केस में हम सुप्रीमम को इन्फिनिटी बना सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वो बाउंडेड नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि डिक्रीज इंक्रीज ऐसा कर जाए, ये हम सीक्वेंसेस के अंदर अच्छे से समझेंगे। लेकिन जब आपका सेट बाउंडेड नहीं है तो उस केस में हम सुप्रीमम को लेते हैं इन्फिनिटी। लेकिन ये लोअर बाउंड तो हो रहा है, तो इसका जो इन्फिमम होगा वो आपका -1/4 आ जाएगा, क्योंकि इसके लोअर बाउंड्स को आप कलेक्ट करोगे तो -∞ टू -1/4, उनमें सबसे बड़ा -1/4 होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब चलते हैं 4th पे। ठीक है जी, तो 4th क्वेश्चन में भी क्या है, रेंज की बात की जा रही है। x + 1/x का जो रेंज क्या बनेगा, रेंज सेट क्या बनेगा जब आप x को क्या करोगे पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो पहले इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इसका। तो सबसे पहला आइडिया कि कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये जैसे कि 0 पुट करो, x = 0, कहीं ये 0 बन सकता है या नहीं। x = 0 पे क्या बनेगा, इन्फिनिटी, यानी कि बाउंड नहीं होने वाला। इसी तरह से जब आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे, x टेंड टू इन्फिनिटी जाओगे, तब भी इसने क्या हो जाना है, इनफाइनाइट। यानी कि 2 आइडियाज़ हमें लग गए कि 0 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और इन्फिनिटी पे भी ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाने वाला है। अब हमें बस इतना पता चल जाए कि इसके डेरिवेटिव से जो मिनिमम और मैक्सिमम निकलता है वो क्या है। तो इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे, वो आएगा 1 - 1/x² = 0। यहाँ से आपका x² = 1 आ गया। ठीक है, यानी कि x की वैल्यूज़ ±1, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए करना है तो हम जस्ट पॉजिटिव के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो अब हमें x = 1 मिला गिवन डोमेन के अंदर, जो आपका एक्सट्रीमम बन सकता है, मिनिमा या मैक्सिमम बन सकता है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा जी आपका 2/x³, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव। अब जब 1 पुट करोगे तो ये क्या आया, जब 1 पे देखोगे x = 1 पे ये आना है पॉजिटिव, यानी कि x = 1 पे क्या होने वाली है, आपकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, यानी कि इसका ग्राफ अभी हमने देखा कि अब 1 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो पहले पुट करके देख लो वैल्यू क्या है। वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2। तो पहले तो आप 3/2 यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, और फिर 3/2 लगा लोगे। अब 0 की जैसे जैसे 0 को अप्रोच करोगे ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, 1 पे। 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, वहाँ पे ये टेंजेंट बनाओगे तो इस तरह से टच करके जाएगा इसको, और 0 पे 0 की तरफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। इसी तरह से ये 1 पे ये 3/2 बनेगा, बनते ही फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जाओगे फिर इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमें आइडिया मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, वन पे ये बनेगा जी, सॉरी ये 1 पे 2 बनेगा, 2 बनेगा ये, क्योंकि जब आप 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2 बनेगा। यानी कि अब इसका रेंज सेट क्या बना, ये इन्फिनिटी की तरफ ऊपर इसके पैरेलल होने की कोशिश करेगा। यानी कि हम क्या करते हैं, y एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर देते हैं इसको, ग्राफ को। तो जो वैल्यूज आ रही है इस कर्व के लिए वो क्या आ रही है, 2 से इन्फिनिटी तक। यानी कि इसका मीनिंग है सेट 2 टू इन्फिनिटी। अब इसमें से आप सुप्रीमम इन्फिनिमम इजीली निकाल सकते हो, ये बाउंडेड अब वो नहीं है, तो इसका जो सुप्रीमम लोगे आप क्या लोगे, इन्फिनिटी। ठीक है जी, और जो इन्फिमम होगा वो आपका क्या रहने वाला है, जो लोअर बाउंड बन रहा है
सबसे बड़ा, तो 2, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये क्या बन जाएंगे, लोअर बाउंड, उनमें सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, 2। तो आपने जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से अप्रोच करना है। तो थोड़ी सी ग्राफिकली नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। एक लेक्चर हम करेंगे जिसमें थोड़ा सा आइडिया आपको दिया जाएगा कि ग्राफ आपको एग्जैक्ट भी पता ना हो फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है इनके बारे में तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सेकंड एक और अप्रोच है, वो अगर आपके माइंड में वो स्ट्राइक कर जाता है उसमें तो आप वो भी अप्रोच लगा सकते हो। हमने एक रिजल्ट स्टडी किया होता है कि जो अर्थमेटिक मीन जो होता है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ही होता है, ठीक है। तो अगर हम इनको दो टर्म जो हैं इनको अगर x को a मान लें और 1/x को हम b मान लें तो a और b का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो x प्लस 1/x/2 होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई अंडर रूट, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x इंटू 1/x, ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि जो x प्लस 1/x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने वाला है। यानी इसकी वैल्यू यहाँ तो 2 होगी, यहाँ 2 से बड़ी होगी, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि जिसको मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, आगे इन्फिनिटी तक जा सकती है। आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, लेकिन उस केस में ये डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन, ये जो आइडिया है आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा या नहीं, ठीक है। तो ग्राफिकली वाला आपने जनरली यूज़ करना है। अगर इस तरह से भी आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं वहाँ पे तो आप ये भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड टाइप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने सेलेक्ट किए हैं सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के अंदर, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टाइप में क्या डिफरेंस है। तो एक तो एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे n दिख रहा है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल दिख रहा है और ये नेचुरल नंबर में से आ रहा है। लेकिन अगर आप इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 2 चीज़ें वेरी कर रही हैं, दोनों m भी नेचुरल नंबर में से आ रहा है, n भी नेचुरल नंबर में आ रहा है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए m n t, और वो वेरी कहाँ से कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे तो हमने इनको अलग अलग कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और इन क्वेश्चंस को किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको एस सेट दिया हुआ है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आप चेक करो कि वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ये पता चल जाना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके आएंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू नेक्स्ट। तो ये एक कलेक्शन ली हुई है हमने एलिमेंट्स की। तो आप इसमें आप देख पा रहे हो जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, ये जो है आपका जो सेट है इसके अंदर वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही है ना। तो हमें पता चल गया कि ये जो सेट है वो डिक्रीज करता जा रहा है जैसे जैसे हम वेरी कर रहे हैं आगे की तरफ। तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब आप n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे, अगर वो डिक्रीजिंग है, ऐसा नहीं कि इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, फिर आइडिया अलग है। लेकिन अगर अकेला पता चल रहा है जैसे इस सेट में, तो उस केस में अगर n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे करोगे तो आप बता पाओगे कि जो वैल्यू आएगी, जो लिमिट आएगी वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है जी। फिर इसी तरह से अगर आपको इंक्रीजिंग दिया जाता है कि आपको पता चल गया सेट के अंदर इंक्रीज होते होते जा रहे हैं, तो n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो वो आपको LUB मिलेगा। वो डिपेंड करता है वो डिफाइन होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये दो कंसेप्ट आपने ध्यान रखने हैं। अब यहीं पे अप्लाई करेंगे। अब देखो ये डिक्रीज होती जा रही है तो यहाँ पे 1/n है, n को n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे, लिमिट लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, यानी कि 0 जो आएगा वो इसके लिए GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम करने वाला है। और अपर बाउंड क्या होता है उस सेट के लिए, अगर उसमें मिल जाए तो ठीक है, वरना हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं ऐसी वैल्यू जो इस सबसे बड़ी या कुछ एलिमेंट्स के इक्वल बराबर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। तो इसका जो LU भी बनेगा वो 1 बनेगा, क्योंकि इसके लिए जो भी अपर बाउंड बन रहे हैं 1 से आगे इन्फिनिटी तक कोई मर्जी उठा लो, उनके अंदर सबसे छोटा ये है, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट एक और समझते हैं, GLB 0 कैसे आया। अगर आप ध्यान से देखो कि इसमें नंबर्स हैं पॉजिटिव वाले, अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर उठाओगे तो हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में देखा था
कि आप कोई मर्जी पॉजिटिव नंबर उठा लो कितना छोटा, हम एक n ढूंढ लेंगे जिसके लिए 1/n एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ये हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अंदर देखा था। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करो कि जीरो के अलावा, ठीक है जी, जीरो के अलावा आपने कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट किया जिसको आप GLB बोलोगे, तो उसके लिए मेरे को एक n मिल जाएगा जिसके लिए 1/n क्या होगा, उससे छोटा। ठीक है, यानी कि उसने तो फिर वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाली बात नहीं की, क्योंकि उससे पहले और भी छोटे एलिमेंट आ रहे हैं। हमें क्या करना है, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना होता है, हर एक से जो छोटा हो। लेकिन आपने कोई इनमें से सिलेक्ट किया कि हम छोटा है, तो हम उससे एक और एलिमेंट 1/n एक n मिल जाएगा, जिसके लिए इसमें एक आपको एलिमेंट मिल जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा। वो बात तो बनेगी नहीं। तो कोई भी आप पॉजिटिव नंबर लोगे, इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर जो होगा वो GLB नहीं बन पाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि आर्बिट्रेरी स्मॉल, तो ये एप्सिलॉन 0 हो जाता है। यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है आपका आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, तो इसका GLB जो आता है वो 0 आएगा। सेम सेंस यहाँ है। ठीक है जी, यहाँ क्या है देखो, n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यानी कि इवन ओड, ये डिपेंड कर रहा है। पहले तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ये है 1/-1n/n, ये है ओरिजिनली। आपको जैसा थोड़ा सा सोल्व करके देखोगे ये मिल जाएगा। अब इसको आप दो भागों में तोड़ सकते हो जी। कैसे, 1 - 1/n 1 + 1/n। तो हमारी ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्रोच यही होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे टुकड़े में तोड़ेंगे। तो आप चेक कर लो कि कहीं जो सिंगल वेरिएबल में आ रहा है वो इवन ओड पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। अगर डिपेंड करे तो आप अलग अलग से तोड़ो और अलग अलग से ही फिर सुप्रीमम इनफीमम की बात करो। तो इसके लिए क्या एलिमेंट्स आएंगे सॉरी, ये n = ओड के लिए है, ये आपका n = इवन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे n ओड, तो अगर ओड वाली टर्म्स के लिए बात करें तो आपकी टर्म आएंगी 0, 3 पुट करोगे तो ये आएगा 2/3, 5 पुट करोगे तो 4/5, 7 पुट करोगे तो 6/7। इस तरह से चलता रहेगा जब आप n को ओड ले रहे हो। जब आप n को इवन लोगे तो आपके अंदर सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 3/2 एंड यहाँ 4 लोगे तो 5/4। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स आते रहेंगे आपके पास। अब देखो जी, इस कलेक्शन को इकट्ठा कर दो, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनमें सबसे छोटा तो 0 ही दिख रहा है। ठीक है जी, यानी कि -∞ से 0 तक इसके लिए लोअर बाउंड का काम करने वाला है, उनमें सबसे बड़ा 0 है। तो GLB तो ईजिली आपको दिख ही रहा होगा इसमें कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका 0 होगा, इनमें सबसे छोटा और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, उसको हम GLB बोल देते हैं। ठीक है जी, फिर देखो इसमें चेक करते हैं कि जैसे जैसे 2/3 से 4/5 पे गए तो चेक करो कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो ये आएगा आपका 10, ये आएगा 12, तो यानी कि ये इंक्रीजिंग सेंस में जा रहा है, ये इंक्रीज। फिर आप देखोगे ये आएगा 28, ये 30, यानी इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो ये जो n ओड के लिए ये है इंक्रीज। इसमें देखो तो इसमें ये चेक कर सकते हो ये आप डिनोमिनेटर को इक्वल करो, ऊपर से पता चल जाता है। फिर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं उन्हीं के बेस पे हम कंपेयरिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको अगर 4 है नीचे तो इसके 4 बनाएंगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 4 बन गया। ये 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, यानी कि ये एलिमेंट बड़ा होगा। ठीक है जी, इस तरह से छोटी क्लासों में हम कर चुके हैं। तो ये डिक्रीज करते हुए जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज करते हुए जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 3/2, क्योंकि डिक्रीज करते हुए जा रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये इंक्रीज करते हुए जा रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा जब n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे। तो इसमें 1 एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करो जी, क्या आने वाला है, क्योंकि ओड के लिए तो यही बताएगा हमें। तो ये n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे, ये कंसेप्ट हमने लगाया हुआ है लिस्ट अपर बाउंड के लिए। इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आएगा, 1 आएगा जब आप इसमें n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे। तो एक सेट का सुप्रीमम 3/2, एक ओवरऑल क्या निकल गया 3/2 बड़ा होता है, तो 3/2 मिल गया। GLB हमें
मिल ही चुका था। ठीक है जी, तो इनको इस तरह से अप्रोच करना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ आपने चलना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर सिंगल है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर इवन ओड पे डिपेंड कर रहा है तो आप उनको दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हो, इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड टाइप के बाद में हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप, जिसमें 2 वेरिएबल्स आपके आ रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनमें आप कुछ पहले एक रिलेशन देखने की कोशिश किया करो। ठीक है, कि हम क्या क्या वैल्यू पुट करके इसको मैक्सिमम दे सकते हैं, क्या क्या वैल्यू इसको पुट करके हम मिनिमम दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए यही आपकी अप्रोच रहने वाली है। जैसे कि अगर आप यहाँ से नोट आउट करो, m और n दोनों के दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर। हमें पता है जो नेचुरल नंबर आते हैं वो m लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और जो n है वो भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होने वाला है। यानी कि जो 1/m एक चीज़ और नोट की थी हमने, अगर आपने ध्यान से हमारा जो लेक्चर देखा हुआ है पहले वाला फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें मैंने बोला था कि जब हम नेचुरल से होल नंबर पे जाते हैं तो हमें एक नुकसान होता है। क्या कि नेचुरल नंबर के अंदर आप बोल सकते हो कि 2 नंबर ले रहे हो तो पक्का ये इनमें से एक नंबर से बड़े होंगे, चाहे आप n ले लो चाहे m ले लो। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में किया था नेचुरल नंबर्स के अंदर। होल नंबर्स के लिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ गया था, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखो, अगर m प्लस n बड़ा है, m से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अगर इस कंसेप्ट से बात करो, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, m/m प्लस n है वो लेस देन 1 आएगा। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है जी, यानी इसका जो LUB आएगा वो क्या आएगा, 1। इतना तो हमें पता चल चुका। अब दूसरा कंसेप्ट, चलो ये आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, एक को फिक्स करते हैं, एक को वेरी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस s को तोड़ने की, तो मैं क्या करता हूँ, m को फिक्स कर दिया 1 और n को वेरी करवा रहा हूँ। तो एक तो ये कलेक्शन बनी, फिर यूनियन। जब मैंने m को 2 फिक्स किया तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा। इस तरह से 3 फिक्स किया तो 3 प्लस n आ जाएगा। ऐसे करते करते आप क्या बोलोगे कि हम यूनियन ले रहे हैं इस तरह की, ये s के इक्वल आ जाएगी, जो m आपका वेरी नेचुरल नंबर्स के लिए करेगा और n यहाँ पे पड़ा ही हुआ है कि n आपका यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर में से। ठीक है जी, अब आप इसमें से भी आइडिया ले सकते हो कि इसका, चलो हमें पता चल गया लिस्ट अपर बाउंड। अगर यहाँ से पता ना भी चल रहा हो तो इस सेट को डिफाइन करने की कोशिश करो। इसमें ये पहले तो नज़र आ रही है सीक्वेंस है, चाहे आपकी ये सीक्वेंस है, आगे जितनी भी सीक्वेंसेस आ रही हैं सारी की सारी डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर ये डिक्रीजिंग है तो इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, 1/2। ध्यान से, क्योंकि 1 पुट करोगे तो 1/2 आएगा आगे, तो ये 1/3 1/4 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं इन सेट के लिए। हाफ आई, इसमें जब आपने 1 पुट किया, क्योंकि 1 के बाद तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये 1 आया, 1 पुट करो क्योंकि पहली टर्म इसकी मैक्सिमम होने वाली, उससे बाद में घटेगी। तो ये आएगा आपका 3/4। फिर इसी तरह से आगे जाओगे जब 4/5, 5/6, इस तरह से इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, इनका मैक्सिमम, हमें चाहिए सबका मैक्सिमम। तो आप देख पा रहे हो इनमें ये क्या है, 3/4 से 4/5 पे जाओगे, चेक कैसे करोगे, ये 15 और ये आपका 20। तो इंक्रीज करते हुए जा रहा है, इंक्रीज करते करते कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ये जो सीक्वेंस बनेगी मैक्सिमम्स की, जब आप इनके मैक्सिमम्स निकालते हो उनकी जो सीक्वेंस बनाओगे ना, वो आपकी अप्रोच कहाँ करेगी, इंक्रीज करते हुए और n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे 1 पे चली जाएगी। जो ओवरऑल बात करो तो यहाँ से भी आप लिस्ट अपर बाउंड का आइडिया ले सकते हो। अब देखो इसका जो मिनिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के अंदर GLB कौन देता है उस सेट के लिए, इन्फिनिटी पे लिमिट। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे, n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 0 आएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, सबकी यूनियन करोगे उसमें 0 तो पड़ा ही होगा ना। बाकी सभी के सभी एलिमेंट पॉजिटिव है, 0 के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप ले ही नहीं पाओगे। वो जो कंसेप्ट हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वाला किया था
यानी कि हमें जीरो भी इसके अंदर कैसे न कैसे करके लिमिट पॉइंट बन रहा होगा, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसका जो GLB होगा वो क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे उससे छोटा एक n हम लेके आएंगे, जिसके लिए 1/n या कुछ उस तरह का एलिमेंट आपका इस सेट में मिल जाएगा जो उससे छोटा हो जाएगा। तो उस वजह से हम जीरो को ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ये दो कंसेप्ट से हमने कर दिया। या तो आप अलग अलग तोड़ के एक को फिक्स करो, एक को वेरी करो, या आप ऐसा भी आइडिया लग रहा है तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। फिर आए 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो m ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि mn सारे के सारे t जो दे रखे हैं वो नेचुरल नंबर में से हैं। तो आपको पता है m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 n भी और t भी। इसी तरह से जो 1/n होगा उल्टा हो जाएगा, फिर ये पुट कर दो इसमें, यानी कि जो 1/m प्लस 1/n प्लस 1/t है वो मैक्सिमम आपका 3 हो सकता है, इससे नीचे ही होने वाला है। यानी कि दिख रहा है आपको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब दे सकते हो आप ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब सभी के सभी मैक्सिमम दे। ये भी नोट कर सकते हो आप कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ये भी मैक्सिमम आ जाए, ये भी मैक्सिमम आ जाए, ये भी मैक्सिमम आ जाए। ये मैक्सिमम कब आएगा, जब m को 1 रखोगे, क्योंकि आगे 2 रखोगे, 3 रखोगे, ये घटता जाएगा। इसी तरह से इसमें, इसी तरह से इसमें। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1, तीनों की जोड़ के क्या बन जाएगी पूरे सेट के लिए, इस टोटल की मैक्सिमम वैल्यू। ये भी आइडिया आप लगा सकते हो या ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है जी, तो हमें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जो LUB है वो हमें पता चल गया क्या है, इसका 3 है। ठीक है और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हमें पता चल जाएगा। चाहे तो आप इसको तोड़ लो कि 2 को फिक्स कर दो, 1 को वेरी करवा लो। और अगर ध्यान से देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब ये मिनिमम दिया, ये मिनिमम, ये मिनिमम। इसका अलग से अगर आप मिनिमा चेक करो 1/m का बाहर निकाल के, तो इसके लिए जो GLB का काम करता है वो 0 करता है, इसके लिए भी GLB का काम 0 करता है, इसके लिए भी GLB काम 0 करता है। पॉजिटिव नंबर क्यों नहीं करता, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो इसका जो GLB यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो m n t सभी को वेरी करो, वेरी करोगे तो m भी इन्फिनिटी की तरफ, n भी, t भी, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका GLB जो होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा जी, 0। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह से कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नोट आउट करो, तो अगर मैं इसको उठाऊं ये वाला, अगर हम mn से डिवाइड कर दें ऊपर भी नीचे भी, तो क्या बनेगा, ये ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे 1/mn बन जाएगा, 1/m बन जाएगा, 1/1 में m वाले में n आ जाएगा, n वाले में m आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। फिर आप यही कंसेप्ट फिर लगा दो ये वाला, क्योंकि mn 2 नेचुरल नंबर है, m और n दोनों की प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होगी। इसको कोई तीसरा नेचुरल नंबर t मान लो, इसको भी t मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, नेचुरल नंबर। यहाँ अब इसको t पुट करो तो इस अकेले को उठाओ, 1/t 1 प्लस 1/n 1/m। ये ध्यान रखना, ये मैंने mn को t पुट किया हुआ है, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। तो t पुट करोगे वहाँ से जस्ट आइडिया लग जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 3 होने वाला है। अगर ये पूरी चीज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, इसको 1/, में कर दूँ मैं, अगर यही चीज़ आप 1/, में कर दो तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ से हमें इसी चीज़ को तो हमने ये लिया हुआ है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता चल गई। GLB आपका क्या आ गया, 3, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 3 है। बाकी आगे कितना भी आप बढ़ा सकते हो इसको। तो इसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा LUB वो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि बाउंडेड अबोव तो है नहीं ये। ठीक है जी, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के अंदर आपने आइडिया लगाना होता है, या आप इनको तोड़ के भी देख सकते हो। एक को फिक्स करो। दूसरी बात, अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो वहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आप ये चेक कर लिया करो कि m और n 2 नेचुरल नंबर है। अगर आप m को n के इक्वल लेते हो तो क्या आ रहा है, ये ज़रूर चेक करें एक बार। ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन है चाहे ये क्वेश्चन है।
वहाँ पे आपने ज़रूर ध्यान देना, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ GLB LUB के बारे में आपको आइडिया मिलेगा। अगर आप यहाँ m = n पुट करते हो तो n/2n, यानी कि इससे तो कुछ नहीं पता चला, यहाँ पे तो 1/2, क्योंकि n इसको पुट कर दोगे n इसको 2n, हमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो 1/2 टर्म आ रही थी वो पता चली। लेकिन आप इसमें करोगे तो ये आएगा n² / 1 + 2n। इसकी आप लिमिट देखो, जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी की ही तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जब दो वेरिएबल आते हैं तो उनमें कम से कम एक बार आप क्या करके देखें, m और n को इक्वल जरूर पुट करें, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। कई क्वेश्चंस के अंदर मिल जाता है, कईयों को नहीं मिलता। ठीक है, वहाँ पे आपको इस तरह से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग अप्रोच होती है, एक क्वेश्चन एक अप्रोच से आप सभी क्वेश्चंस को भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये पुट किया तो इन्फिनिटी आ गया, यानी कि ऊपर से आप उसको बाउंड नहीं कर पाओगे, तो LUB इन्फिनिटी आ गया, GLB इसका 3 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने टाइप्स में इसलिए डिवाइड किए हैं कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, जब आपका 2 वेरिएबल्स के अंदर देखो तो आपका माइंड सेट बिल्कुल चेंज होना चाहिए। आपने उसके अंदर आइडियाज़ ढूंढने हैं कि कहीं हम जो हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, वो यूज़ तो नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो चेक करना है। इसलिए मैंने इनको टाइप्स में अलग अलग टाइप्स में डिस्कस किया, ताकि आपको इनको देखते ही आपका माइंड सेट इसी तरह का हो जाए। तो ये प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ज्योग्राफिकली मेथड किया था उससे रिलेटेड हमारे जो CSR नेट के अंदर IIT JEM के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे।